नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 10, 11 और 12 फरवरी 2026 का समय कैसा रहेगा, फरवरी महीने की इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको इस समय अवधि में अपने जीवन में इस एक बात का ध्यान अवश्य रखकर चलना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आगे आने वाली कई समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, कई सारे विवाद भी आपके टल जाएंगे और अब आपके जीवन में एक सकारात्मक बड़ा परिवर्तन भी देखने को जरूर मिलेगा। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है। यानी जिसके पास जानकारी है, जो ज्ञानी है, दूसरी बात जो अज्ञानी है, यानी जिसके पास जानकारी नहीं है, इन दोनों को ही समझाया जा सकता है। जैसे ज्ञानी आदमी को हो सकता है कि वो कुछ गलत कार्य कर रहा है तो आप उसको समझाकर सही कर सकते हैं, और जो अज्ञानी है हो सकता है कि वो उस काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है या उससे बनता ही नहीं है, तो आप उसे समझाकर सिखा सकते हैं और वो फिर से सही कर लेगा, सुधार कर लेगा। कहने का मतलब यह है कि ज्ञानी आदमी भी और अज्ञानी आदमी में भी जो है तो समझाया जा सकता है इन दोनों को, लेकिन अभिमानी आदमी को नहीं समझाया जा सकता। जो व्यक्ति अभिमानी है, जो व्यक्ति पैसा के मद में चूर है, जो व्यक्ति पावर के मद में चूर है, जिस व्यक्ति को किसी भी चीज का अभिमान है, बहुत सारे लोगों को तो सुंदरता का, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का अभिमान हो जाता है। तो दोस्तों, जिनको भी अभिमान है, ऐसे लोगों को समझाना अत्यंत मुश्किल है, आप कभी नहीं समझा सकते। इसलिए दोस्तों, आपको जीवन में हमेशा अभिमानी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में हमेशा आपके लिए नकारात्मक स्थितियों का ही निर्माण करते हैं और ये आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ चुनौती, समस्या जरूर उत्पन्न करते हैं। या फिर दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि अभिमानी लोग आपके जीवन में हमेशा आपको नीचा दिखाने की, छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से रावण को अपनी शक्तियों का अभिमान था, त्रिलोक विजेता था, उसको इस बात का अभिमान था कि हमारे पास बहुत शक्ति है, और फिर वो भगवान को ही नकार दिया, भगवान से ही वह टक्कर ले लिया अपने अभिमान के कारण। फिर उसके भाई विभीषण ने रावण को, विभीषण बहुत समझाया, कुंभकर्ण ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुना, क्योंकि वो अभिमान में था। तो इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि अंत में फिर रावण को उसके बेटे मेघनाथ के द्वारा भी समझाया गया कि श्री राम साक्षात भगवान हैं, आप उनकी शरण में चले जाइए। लेकिन वो अभिमान के कारण, कहीं ना कहीं अहंकार के कारण, वो इस बात को स्वीकार नहीं किया और अपने अभिमान में पूरे देश कुल का नाश कर लिया। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान होता है, उसका रावण ही की तरह संपूर्ण नाश हो जाता है। और कहा जाता है रावण के लिए कि 70 पूत 72 नाती, जिसके घर में दिया न बाती। यानी अंत में फिर कुछ नहीं बचता, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। उस भीषण नर संहार में जो है तो रावण अपने अभिमान के कारण सभी खानदान परिवार वाले, अपने बच्चे, पूरे जाति सहित सबका बलिदान कर देता है अपने अभिमान के कारण। तो ठीक ऐसे ही दोस्तों, जीवन में स्वयं भी कभी अभिमान ना करें। मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छी नॉलेज आती है, तो आप उसको जो है तो सही तरीके से करें, लेकिन उसका अभिमान ना करें। कोई चीज अगर नहीं बन रही है, कोई आपको टोक रहा है, रोक रहा है, तो आप सीखने की कोशिश करिए और सीख लीजिए, लेकिन कभी भी किसी चीज का अभिमान मत करिए। भगवान की कृपा से जो भी आपको मिला है वो बहुत नहीं है, और जो अगर मान लीजिए है भी, मतलब इतना तो नहीं है कि आप उसमें अभिमान कर सकें, और अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा है भी
तो इसी संसार में रह जानी है, आप साथ लेकर मरने के बाद नहीं जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज का अभिमान ना करें, सुखपूर्वक रहें, स्नेहपूर्वक रहें और अपने जीवन में सबके साथ लगाव और स्नेह का वातावरण बनाकर चलें, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और दोस्तों, ज्ञानी अज्ञानी इन दोनों लोगों के साथ आप रह सकते हैं, लेकिन अभिमानी लोगों के साथ दूरी भी बनाकर आपको चलने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जात को यदि आप हमारी इस बात को समझ गए हैं और बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आइए बात करते हैं आपके लिए 10, 11 और 12 फरवरी 2026 का समय कैसा रहेगा। तो दोस्तों, इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जात को आपके जीवन में सिर्फ 4 बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके जीवन में सकारात्मक रूप से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जात को अब आपके लिए समय काफी अच्छा आ गया है। ग्रह स्थितियों में लगातार जो है तो अच्छे परिवर्तन होने की वजह से अब का जो आपके लिए समय है, आगे आने वाली जो स्थिति है, आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर बनने जा रही है। जिसमें से दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि स्वास्थ्य के नतीजे से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। जो कुंभ राशि के जातक पिछले लंबे समय अवधि से बीमार चल रहे थे, या दोस्तों आपको स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत देखने को मिल रही थी, अब आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, स्वास्थ्य खराब होने का मतलब ये नहीं कि कोई बीमारी हो, बुखार, दर्द, पीड़ा, कष्ट जो है तो शरीर में, यही स्वास्थ्य का खराब होना नहीं होता। दोस्तों, एक और बहुत तगड़ी बीमारी होती है कि काम ना करने की भावना, शरीर में आलस्य और थकान। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीमारी की तरह ही हमें ग्रसित कर लेता है। दोस्तों, अपने मन में प्रसन्नता का ना होना, किसी भी चीज को सुनकर समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप ही वो व्यक्ति थे जिसकी बुद्धि इतनी तगड़ी काम करती थी कि हर विपरीत परिस्थिति में आप बहुत हिम्मत के साथ आप जो है तो निर्णय ले लेते थे। लेकिन आज आप वही इंसान हैं कि कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी परेशानियों में कुछ इस प्रकार से ग्रसित हो गए, कुछ इस प्रकार से दब गए, कुचले गए कि आप अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और दोस्तों, मानसिक रूप से आप तनाव में है, उलझन में है। यह भी एक बड़ी बीमारी है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि अब इन सभी नकारात्मक बीमारियों का स्वास्थ्य के प्रति जो आपके लिए नकारात्मक असर बना हुआ है, अब वो समाप्त होगा। आपके लिए कहीं ना कहीं आगे आने वाली समय अवधि में स्वास्थ्य को लेकर शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी स्थिति हम आपको बता दें, आर्थिक मामले में आपके लिए अब जबरदस्त सुधार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को पिछले समय अवधि में आपको धन को लेकर जो है लगातार तंगी का सामना करना पड़ रहा था। और दोस्तों, धन कमाने में भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आप किसी मतलब ये कह सकते हैं कि आप अपने रोजगार को बेहतर करने के लिए, अपने काम को, अपने जो है तो आमदनी को बढ़ाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट बहुत सामान्य रूप से आपके जीवन में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं कुछ बड़ी और शुभ स्थिति आपके जीवन में नहीं बन पा रही है। तो यहां पर दोस्तों, हम कुंभ राशि वाले जातकों को आपको बता दें, आर्थिक मामलों में अब आपको सफलता मिलेगी। आपको मेहनत के अनुरूप अब अच्छा खासा रिजल्ट भी समयावधि में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहेगा, जिसके कारण आप अपनी वाणी के माध्यम से जरूर धनार्जन करते हुए नजर आएंगे। आप अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के माध्यम से भी निश्चित रूप से आमदनी करते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि मजाक में कोई भी कार्य आप ना लें। देखिए, आप कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, हमारी तो मान्यता यह है कि कोई भी काम इस संसार में छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप कोई छोटा सा कार्य कर रहे हैं जिसमें ज्यादा आमदनी के योग नहीं है, ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पानी बेचने से छोटा काम तो हम किसी को नहीं मानते। और जब पानी बेचकर, टाटा कॉपर वाला जो पानी है या बिस्लरी का जो पानी है, ये लोग पानी बेचकर इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, इतना मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। कंपनी, इंडस्ट्री आप मत देखिए, मुनाफा देखिए, कितना मुनाफा पानी बेचकर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो कार्य कर रहे हैं वो उससे तो कहीं ना कहीं बेहतर ही है। थोड़ा सा अगर आप
अपना डेडिकेशन दिखाएंगे, अपने अंदर उत्साह लाएंगे, तो निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि आप अपने कार्य में जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप देखिए, सबसे पहले तो अपने काम का सम्मान करें, खुद को भी आप कमजोर ना समझें, हल्के में ना समझें। देखिए, कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। आप वही इंसान है कि जो कि एक समय में कुछ ऐसे कार्य करते थे जिसका कारण लोग आपसे सीख लेते थे, लोग आपकी प्रशंसा करते थे, परंतु आज ऐसी स्थिति है कि आप अपने कार्य में ही कहीं ना कहीं उचित परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, काम छोटा बड़ा नहीं है, आपको थोड़ा सा उसको अपनी जिम्मेदारी के साथ करना होगा, मजाक में ना लें। देखिए, बहुत सारे लोग अपने जीवन में बार बार उठापटक की स्थिति की वजह से आप अपने ही कार्य को छोटा समझने लगे, और इसका जो है तो आपके जीवन में नकारात्मक असर है। तो इस चीज का आपको मुख्य रूप से समयावधि में ध्यान जरूर रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, इसके साथ हम आपको बता दें, आपके लिए जो है अगली कार्य के पड़ाव पे अगर हम बात करें कि निश्चित रूप से क्या संभावनाएं बन रही हैं, तो हम आपको बता दें, ये आपका तीसरे नंबर पे जो घटनाएं होने जा रही हैं वो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों आपके करियर के मामले में देखने को मिलेगी। बहुत समयावधि से जो कुंभ राशि के जातक घर बैठे हुए हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, या फिर दोस्तों अगर आपका रोजगार है तो वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुनाफा नहीं हो रहा है, सिर्फ आपकी मेहनत ज्यादा लग रही है, परिणाम के रूप में सिर्फ नाम मात्र का जो है तो रिजल्ट आपको मिल रहा है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के रूप में हो। तो यहां पर हम आपको बता दें, अब आपके लिए कहीं परिणामों में भी लगातार परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके नौकरी पेशा जातकों के लिए शुभ स्थितियां बनेगी। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को इस समयावधि में लाभ होगा, नौकरी प्राप्ति की योग आपके जीवन में जरूर बनेंगे। वहीं कहीं ना कहीं करियर में अवश्य आपके लिए ग्रोथ की संभावना बन रही है। साथ ही साथ दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके पारिवारिक वातावरण की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, घर परिवार में दोस्तों आपके लिए जो है काफी अनुकूल स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। पारिवारिक वातावरण में शुभता रहेगी दोस्तों। देखिए, पिछले समयावधि के गिले शिकवे और जो हुई नकारात्मक घटनाएं उनको अगर भुला दें तो आगे आने वाले समयावधि में आप होने वाली शुभ घटनाओं पर फोकस कर पाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास है और आपको उस गिलास में साफ पानी भरना है पीने के लिए, लेकिन पहले से ही आप समझिए कि उसमें चाय भरी हुई है, या उसमें समझ लीजिए कि धूल मिला हुआ पानी भरा हुआ है जो कि पीने योग्य नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? क्या उसी में साफ पानी डालना शुरू कर देंगे? नहीं, आपको पहले जो चाय डली हुई है उस गिलास से उसको बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर गिलास को धोना पड़ेगा, फिर उसमें साफ पानी भरना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आपके मन में भी जो पिछले समयावधि की नकारात्मक घटनाएं प्रभावी हो चुकी हैं, जिसके कारण आप लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कितनी सारी खुशियां आपके आगे आने वाले समय में आपको प्राप्त होने वाली हैं। सिर्फ वही पुरानी घटनाएं, कुछ पुरानी हरकतें, कुछ लोगों के जो आपके साथ किए गए झूठे वादे थे, वही बार बार आपको याद आ रहे हैं। या फिर दोस्तों, ये भी चीज बनी हुई है कि कहीं ना कहीं आप अपने बीते समय में हुई लड़ाई झगड़े और वाद विवाद के मुद्दों को भी बार बार आप याद कर रहे हैं कि फलाने ने ऐसा किया था, या उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की और हमारे साथ धोखा किया। इस प्रकार की चीजों को लेकर आप लगातार अगर बैठे रहेंगे तो आगे आने वाली खुशियों को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सब चीजों को पहले खाली करिए। आप अपने गिलास की भरी हुई काली चाय फेंकिए, आप अपने गिलास में भरा हुआ जो मिट्टी वाला धूल वाला पानी उसको फेंक दीजिए, अपने दिमाग से हटा दीजिए पुरानी सारी बात, और अब आपको अगले नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करना है। तो दोस्तों, आपके पारिवारिक वातावरण में खुशियां बनेगी, घर परिवार में आपसी सामंजस्य। देखिए, सर्वप्रथम आपको ही बिठाना पड़ेगा। आप अगर अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है और आप खुद प्रयास करेंगे तभी जाकर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस बात का भी आपको इस समय अवधि में ध्यान देना पड़ेगा, और निश्चित रूप से आपके लिए पारिवारिक जीवन में खुशियों के योग बने हुए। कुल मिलाकर देखा जाए सभी मामलों में आपके लिए स्थिति अच्छी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी बातों का ध्यान रखें, वीडियो के शुरू में जो हमने आपको बताई है उसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ सादा जीवन, उच्च विचार अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, बेहतरीन लाभ को प्राप्त करेंगे। वाणी को विराम देंगे। नमस्कार।